राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल गोपाल की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी की प्यारी प्यारी बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं जो सखाओं के कन्हैया नामक बुक से ली गई हैं। ये कथा जो है मैं इस बुक से ही पढ़ रहा हूँ। मेरी वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ भी बोल पाऊँ, पर मेरे ठाकुर जी की कृपा है, हमारी लाडली जी का आशीर्वाद है और पूज्य गुरुदेव महाराज की जो बहुत बड़ी कृपा है हम पर, तो हम ये कथाएं कह पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। उन्हीं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आज की कथा का श्रवण करता हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप सब क्षमा कर दीजिएगा। और आज की जो प्यारी कथा है उसका शीर्षक है सचिंत। जय हो। तो कन्हैया आता है और बोलता है, अरे भद्र बाबा, भद्र कहाँ है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि शाम गोदोहन करने गोष्ठ में आ जाए और भद्र उसे दोहिनी लिए ना मिले। आज भद्र कहाँ गया? कन्हई ने भद्र को इधर उधर देखा, पुकारा और फिर अपने दाहिने हाथ की दोहनी बाएं हाथ में लेते हुए बाबा के समीप दौड़ गया। राम शाम दोनों भाई प्रातःकाल उठते ही मुख धोकर पहले गोदोहन करने गोष्ठ में आते हैं। प्रातः कृत्य के गोदोहन के पश्चात होता है। बाबा के साथ ही भद्र सोता है। उनके साथ ही दोहिनी लिए सवेरे दोनों भाइयों को गोष्ठ में मिलता है, लेकिन आज वह दिखता नहीं है। तुम आ गए। बाबा ने भुजाएं बढ़ाकर शाम को अंक में लेना चाहा। उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है इन बालकों के आने की। ये दोनों ना आवे तो गायें हुंकार करती रहेंगी और दूध दोहने नहीं देंगी। दोनों के गोष्ठ में आते ही सब बैठी गायें वृषभ बछड़े खड़े हो गए। गायें हुंकार करने लगीं और थोड़ी पूंछ उठाकर गौमूत्र त्याग करने लगी हैं। उन्होंने दूध उतार दिया है। अनेकों के स्तनों से दूध टपकने लगा है। सेवक बछड़े खोलने में लग गए और वे खुलते ही माताओं के समीप जाने के स्थान पर इन दोनों के पास दौड़कर आ रहे हैं। इन्हें सूंघ सूंघ कर ही इनके आसपास फुदकने कूदने लगे हैं। जय हो, जय हो। कितने कितने भाग्यशाली हैं वो बछड़े जो हमारे लाला और हमारे बलराम दाऊ के पास समीप में कूद खेल रहे हैं। जरा सोचिए कि बछड़े आसपास कन्हैया को चाट रहे हैं। कितना प्यारा दृश्य है। एक उनकी गोद में बैठा है, एक बलराम की गोद में बैठा है, बाकी सब उनके कंधे और मुंह को आसपास छेड़ रहे हैं। जय हो। गाय हुंकार कर रही हैं। प्रत्येक चाहती हैं कि ये पहले उसे धुएं और बछड़े कूदकर नन्ही बा करके तनिक सिर से ठेल कर संकेत करने लगे हैं कि मेरी माँ के पास चलो। दोनों भाइयों की अलकें बिखरी हैं। मस्तक पर कोई श्रृंगार नहीं है, भाल पर तिलक नहीं, कंधों पर पटके नहीं, केवल नीली पीली कछनियां हैं कटी में। चरणों में नुपुर, कटी में किंकड़ी, करों में कंकड़, भुजाओं में केयूर, कंठ में मुक्ता माला है, किंतु कोई पुष्प मालाएं नहीं हैं। गुंजा मालाएं हैं गले में। दाऊ तो एक ही कान में कुंडल पहनते हैं। शाम के दोनों कुंडल अलकों में उलझे हैं। दोनों के अंगों में लगा अंजन कपोलों तक फैल गया है। भद्र कहाँ है? शाम बाबा की गोद में नहीं गया। उसने बाबा की बाम भुजा हिलाकर पूछा। अब इस समय न इसका ध्यान गायों की हुंकृति की ओर है, न बछड़ों के सूंघने, बोलने और ठेलने की ओर। इसे अपने भद्र की चिंता लगी है। उसे तेरे छोटे चाचा घर ले गए। कुछ हुआ है उसे? बाबा ने तनिक हंसकर कहा। तुम दोनों गोदाहन करोगे ना? भद्र को कुछ हुआ है? सहसा शाम के हाथ से छूटकर धोनी भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ी। कलम मुख गंभीर हो गया। वह घूमा बड़े भाई की ओर। दादा, भद्र को कुछ हुआ है। चाचा उसे घर क्यों ले गए हैं? अरे बाबा,
से यह भी पूछने का समय नहीं लगता कि भद्र को क्या हुआ है। कृष्ण तो अग्रज का हाथ पकड़कर उन्होंने भद्र के समीप ले जाने को बढ़ा आया है। दोनों भाई दौड़ने को मुड़ पड़े। दाऊ ने दोहनी हाथ से लगभग फेंक ही दी थी। अरे, भद्र को कोई रोग या कष्ट नहीं हुआ है, बाबा ने शीघ्रतापूर्वक कहा और आगे बढ़कर दोनों के हाथ पकड़े। तुम दोनों गोधान करो, नित्य कर्म करके कलेव कर लो तो मैं साथ चलूंगा। तुम्हारी मैया को भी तो चलना है। क्या हुआ है उसे? कन्हई ने बाबा का हाथ झकझोर दिया। बाबा उसे बतलाते क्यों नहीं? उसके भद्र को क्या हुआ है? महर्षि शांडिल्य आवेंगे। भद्र के यहाँ विप्रव के साथ पूजन होगा, यज्ञ होगा। और भद्र को क्या हुआ है? शाम को यह सब सुनने में कोई रुचि नहीं है। यह सब तो गोपों के घर में होता ही रहता है। भद्र क्या सवेरे गोष्ठ में नहीं है? उसे क्या हुआ है? लाल, शगुन अपशगुन की बहुत सी बातें बालकों से नहीं कही जाती। बाबा कहना नहीं चाहते कि कल सायं काल उड़ते हुए किसी काक के पंख भद्र के शरीर को किंचित स्पर्श कर गए और उस अपशगुन का आज परिमार्जन होना चाहिए। यह रात ही बाबा ने अपने छोटे भाई को समझा दिया। महर्षि शांडिल्य से पूछाए और स्वयं सब व्यवस्था भी कराए। कन्हई के दाहिने हाथ की मुट्ठी तनिक बंध गई, भ्रिकुटी पर तनिक बल पड़ा। उसने अग्रज की ओर देखा। दादा, भद्र को कुछ नहीं हुआ, उसे कुछ नहीं होने वाला, दाऊ ने पूरी गंभीरता से कहा और फिर उनके अधरों पर स्मित आ गया। छोटे भाई की बंधी मुट्ठी पकड़ ली उन्होंने। अपने अनुज का स्वभाव वे जानते हैं, जो शाम के अपने हैं। उन पर संकट की संभावना भी इस नंदनंदन को सह्य नहीं है। अपनों की ओर टेढ़ी दृष्टि करने का साहस करे तो वह कोई हो, कन्हई उसे मिटा कर रहेगा। ऐसा कौन सा अरिष्ट शकुनाधि देवता है जो ब्रज में कोई दुस्साहस करेगा? और फिर अनुज के अपने रक्षा का दायित्व अग्रज पर है, और वे प्रमाद कहाँ करते हैं कि शाम को चिंता करनी पड़े। भद्र तो हंसता खेलता है, वह पूजन उत्सव के आनंद में मग्न होगा। बाबा ने कहा, तुम दोनों शीघ्र गोदहन कर लो तो हम लोग भी वहीं चलें। शाम ने अब अपनी दोहिनी की ओर देखा। कोई प्रसन्न है, आनंद में है तो भले दूर बना रहे। कनुकों को कुछ नहीं सोचना, किंतु कोई अपना कष्ट में हो, दुखी हो, संकट में हो तो कन्हई का स्वभाव उसकी उपेक्षा करना नहीं। यह अत्यंत सचिंत हो जाता है। भद्र प्रसन्न है तो अब यह गोदहन करेगा। जय हो, जय हो। कितनी प्यारी बात कही यहाँ पर कि अपने श्याम का कोई भी सखा हो, कोई भी मित्र हो, किसी भी परेशानी में हो तो ये उसको दुखी नहीं देख सकता। उसका स्वभाव उपेक्षा करना है ही नहीं। सच बात है, हमारे ठाकुर जी का स्वभाव तो उपेक्षा करना है ही नहीं। वो तो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कभी भी किसी को अपने से दूर नहीं करते, ना किसी को जाने देते हैं, ना किसी को अपने से दूर होने देते हैं। वो तो पकड़ कर रखते हैं। कोई उनसे दूर जाकर देखे तो वो पकड़ कर ले आते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि फिर वो दूर जा ही नहीं सकता है। कोई थोड़ी देर के लिए दूर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, फिर उसे ऐसी याद दिलाते हैं या उसके साथ ऐसी लीला करते हैं कि वो और ज़्यादा इनके पास आ जाता है। तो इसलिए हमें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम तो श्याम सुंदर के हैं। हमें उन पर आश्रित रहना चाहिए। हमें उनके साथ प्रेम से रहना चाहिए। उनसे हर बात बतानी चाहिए। उनको उनकी हर बात समझनी चाहिए। उनकी हर लीला में भी कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है कि हम उसे समझ नहीं पाते, पर हमें उसको समझना चाहिए। उस लीला को, उस प्रेम को, अपने ठाकुर जी के भाव को। और हमारी कोई भी परेशानी हो तो ऐसा कभी नहीं सोचे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान ऐसा कुछ नहीं करते। वो तो हमें बहुत प्रेम देते हैं, वो क्यों हमें कष्ट देंगे। ये तो सब हमारे कर्मों का ही फल है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। भगवान हमारे लिए कभी कोई कष्ट नहीं लाते, वो तो हर कष्ट को दूर करते हैं। आप कभी ये महसूस करके देखिएगा
कि आप पर कोई विपत्ति आई है और वो दूर नहीं हुई हो, तो वो हमेशा दूर होती है। वो किसी ना किसी तरीके से कम जरूर होती है, दूर नहीं होती, पर आपको उसको सहने की हिम्मत कहाँ से आती है? आपके अंदर से, क्योंकि आपके अंदर श्याम बैठा है, आपको वो समझा रहा है कि कुछ भी गलत नहीं करना है। देखिए, हमेशा हमारे अंदर से एक आवाज़ जरूर आती है। कई बार बहुत सारे लोग ये आत्महत्या वगैरह करते हैं, लेकिन आप कई बार बच जाते हैं। तो जो लोग वहाँ होते हैं उनसे पूछिएगा, ऐसे लोगों से आप बात करने की कोशिश कीजिएगा, उन्हें प्रेम समझाने की कोशिश कीजिएगा, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने की कोशिश कीजिएगा और फिर उनसे पूछिएगा कि आपके अंदर से कोई आवाज़ आई थी जिसने आपको कहा था कि ऐसा नहीं करना है? वो कैसी आवाज़ थी? वो किसकी आवाज़ थी? वो कौन था? वो हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु सबके अंदर बैठकर ऐसे ही सबको बताते हैं कि ये नहीं करना है, ये गलत है। देखिए, बहुत सारे लोग मांस मदिरा खाते हैं, लेकिन जब हमसे पूछते हैं क्या ये सही है, तो देखिए वो हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं, सही तो नहीं है, गलत है, लेकिन हम खाते हैं। हाँ, जब उनको पता है तो इसका मतलब ये उन्हें कौन बता रहा है? हमारे प्रभु ही तो उनको अंदर से बता रहे हैं। लेकिन हमने माया को इतना प्रबल बना दिया है कि वो हमारे ऊपर हावी हो गई है, इसलिए हमारे ऊपर भक्ति हावी नहीं हो पाती। तो इसके लिए क्या करना है? नाम जप। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें नाम जप करना है। हम जितना नाम जप करेंगे, प्रभु हमारे उतने ही समीप रहेंगे, प्रभु हमसे दूर नहीं होंगे, प्रभु हमारे पास बने रहेंगे। वो हमारी हर परेशानी को दूर कर देंगे, क्योंकि ये सब प्रभु ही कर सकते हैं। हम में कहाँ सामर्थ्य है? बताओ, हम क्या मांस मदिरा छोड़ पाते हैं? लोग बहुत कहते हैं हम नहीं छोड़ पा रहे, सिगरेट पीना नहीं छोड़ पा रहे। तो कौन छुड़ा सकता है? सिर्फ प्रभु। और प्रभु कैसे छुड़ाएंगे? जब आप उनको पुकारेंगे, जब आप उनका नाम जप करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम जप कीजिए। पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि नाम जप तो हर हर क्षण में होना चाहिए, हर क्षण में। लेकिन आप पहले थोड़ी दिनचर्या बनाइए, 5 घंटे 6 घंटे, जैसे चलते फिरते उठते बैठते जहाँ आ रहा है आप नाम जप कीजिए। फिर धीरे 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 उसको प्रयोग में लाइए, फिर धीरे 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 उसको दिनचर्या में लाइए, और फिर वो ऐसा पक्का हो जाएगा कि आपको कुछ और नहीं भाएगा, नाम ही भाएगा। तो ये करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।